दोस्तों, आपके अपने चैनल व्यूज एंड रिव्यूज में आपका स्वागत है। तो आज अपने एक वीडियो देखने जा रहे हैं कैटलिस्ट रिकॉर्ड का, जिसमें ये कह रहे हैं टॉपिक है iPhone 15 Pro Max टू पाकिस्तान सरपासेस द प्राइस ऑफ एन एसयूवी इन इंडिया। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो देखते हैं। हेलो व्यूवर्स, दिस इज अली रजा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। अगर देखा जाए तो डीएनए इंडिया शेड्स लाइट की तरफ से रिपोर्ट आई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि iPhone 15 Pro Max जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसकी पाकिस्तान में अगर प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तान में उस सेल फोन की प्राइस जो है वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए जा रही है। इसी प्राइस के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन इससे कम प्राइस में होंडाई एक्स्टर एसयूवी जो 5 सीटर कार है वो नेबर कंट्री भारत के अंदर जो है वो दस्तयाब है। उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 6 लाख के राउंड अबाउट है। हैरान कुन बात यह है कि जितनी प्राइस के अंदर 7.5 लाख में पाकिस्तान में iPhone 15 Pro Max मिल रहा है, उससे कम प्राइस के अंदर 5 सीटर एसयूवी होंडाई की एक्स्टर जो कार है वो दस्तयाब है। चलेंगे, चलकर पाकिस्तानी आवाम से बात करेंगे, पूछेंगे वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मैं इधर चलकर पाकिस्तानियों से जानता हूँ वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिक नौबहार। क्या करते हो यार? मैं CSS का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरा आज वीडियो का जो आपसे क्वेश्चन है वो बेसिकली एक सर्वे किया गया है जिसमें बताया गया है कि iPhone 15 Pro Max जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्चिंग प्राइस आई है वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए जो है वो प्राइस आई है। अगर भारत के अंदर बात की जाए तो होंडाई की एक्स्टर जो कार है 5 सीटर एसयूवी उस 6 लाख के अंदर दस्तयाब है। किस तरीके से आप देखते हो कि यहाँ पे 7.5 लाख रुपए का जहाँ सेल फोन आ रहा है वहाँ पे 6 लाख की 5 सीटर एसयूवी कार आ रही है? देखें, अगर हम इसका सिंपली अगर इन डेप्थ एनालिसिस ना भी करें ना, और अगर हम इसे सरसरी तौर पे भी देखें तो सिंपली हम दो नेबर्स के बीच में जो डीवैल्यूएशन ऑफ मनी है, यानी हमारा पैसा अपनी कदर खो चुका है और उनका पैसा अपनी कदर बना चुका है। अब ज़ाहिर है हम सबको पता है, ये हालात हमारे सामने है कि जो डीपोलिटिसाइजेशन हमारे मुल्क में चल रही है, जो डिस्टेबलाइज हुए पड़े हम पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्पेशली, और अगर उसी को हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं पिछले से कुछ सालों में। अगर आप जो रिसेंटली USA ने उसकी जो नेशनल डिफेंस एक जो इनिशिएटिव है उन लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें नेमली कहा है कि वी आर गोइंग टू स्ट्रेंथन इंडिया। उनका नाम लेकर कहा गया है कि हम उन्हें इस खत्ते में मजबूत करने जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग देयर सपोर्ट। वो इस काबिल हैं कि वो उसकी सपोर्ट उठा सकें। हमें भी कई मरतबा IMF के बहुत चर्चे होते हैं हमारे टीवीज़ में। कई दफ़ा हमें IMF कह चुका है कि भाई अपने हालात सीधे कर लो। वो हमें कई बार ऐसी पॉलिसीज़ दे चुके हैं कि इस पे अमल कर लें, आप नेक्स्ट टाइम कटोरा लेके हमारे पास नहीं आएंगे। पर इशू सारा घूम फिर के स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे आ जाता है। जब हमारे लीडर्स नहीं चाहते, उनकी गुडविल नहीं है कि हम स्टेबलाइज करें, तो हमारा पैसा अपनी कदर नहीं उठाएगा। और सिंपली जब आपका पैसा कदर नहीं उठाता तो मुझे नहीं लगता वो वक्त ज़्यादा दूर है व्हेन यू हैव टू बाय अ पेन इन 1000 रुपीज़। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं देखा जा सकता। हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, जो स्पेशली कार की मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भारत ने जापान जैसी कंट्री को भी पीछे छोड़ दिया है। और प्राइसेस की अगर बात करूं, मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब वो ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्री में कर रहे हैं, तो इंतहाई चीप कीमत के ऊपर जो है वो चीज़ दस्तयाब है। मैं आपसे अगर बात करूँ, आल्टो कार जो पाकिस्तान में इस टाइम है वो तकरीबन इस टाइम 40 लाख के राउंड अबाउट जा रही है। सेम वही कार जब भारत में लॉन्च की गई, थोड़े ज़्यादा फीचर्स रख के, वो 3.5 लाख रुपए में लॉन्च की गई। 3.5 लाख और कहाँ 40 लाख? क्या वजह लगती है इतना प्राइस डिफरेंस? देखिए, घूम फिर के बाद वो सारी हमारी जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और उसकी फॉर्मेशन में ही आ जाती है। जब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों लेकिन आप उन पे अमल दरामद ना करें तो यही होता है। आपकी अगर एक पॉलिसी है और आप उस पर इंटरमीडिएट लेवल का अमल दरामद करते हैं तो फिर वहाँ यही आते हैं। देखिए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि उन लोगों ने किस तरीके से अपने ही मुल्क में इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ दिया है कि भाई फर्स्ट के भाई वो दे वांटेड टू अपोज चाइना। फर्स्ट वो ये चाहते थे कि चाइना पे उनकी जो डिपेंडेंसी है, जो हमारी सब पर है, उनकी इस वक्त जो चाइना पर थी वो हट जाए। इसी वजह से उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग़ दिया। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को उन लोगों ने उठाया है। अब उसकी वजह, उससे क्या हुआ, उससे उनकी जो इकोनॉमी है, जो उनके पैसे की कदर है, वो मजबूत हुई है। देखिए, हम एग्जांपल ले सकते हैं, देयर वाज अ टाइम इन नाइजीरिया व्हेन
यू हैड अ 1 ट्रिलियन नोट, 1 ट्रिलियन का एक नोट हुआ करता था नाइजीरिया जैसी कंट्रीज़ में, बिकॉज दे वर डिफ़ॉल्टेड, वो डिफ़ॉल्ट हो चुके थे। वही बात है कि आप बेशक एक नेबर्स हों या आप दो एक नेबरली स्टेट्स हों, चाहे आप क्यों ना एक स्टेट हों, जब आपके डिवैल्यूएशन होगी तो आपके पास महंगाई होगी। चाहे आपका नेबर बिल्कुल आपके साथ टच में है, आपकी एक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके साथ, लेकिन अगर उसका पैसा मजबूत होगा, उसकी पैसे की कीमत होगी, तो अब बाहर से जो चीज़ें आएंगी वो उसे सस्ती आएंगी। वो अपनी चीज़ें अपने लोगों को कोई महंगा नहीं बेचता, ना वो बेचेगा, लेकिन बाहर से आने वाली चीज़ उसे सस्ती ही मिलेगी। ये सब पैसे की जो स्ट्रेंथ ऑफ मनी है, जो वैल्यूएशन ऑफ रुपी है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए लास्ट में मुझे ये बताएं कैसा लगता है, सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया, ये बताएं भारत की कामयाबी को देख के। भारत ने अभी रिसेंटली G20 समिट हुई है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो है वो भारत गए, सऊदी अरब के प्रिंस ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी के जो मुआहदे हैं वो सारे भारत के साथ जाके कर गए, अंडर सी मतलब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मतलब बिछा रहे हैं वो सऊदीया और भारत के अंदर। भी इश्यूज़ हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली नहीं है यहाँ पे। किस तरीके से देखते हो, हर शोबे में ही वो मात दे रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है एज अ पाकिस्तानी, भारत की कामयाबी को किस तरह देखते हो? वेल देखें, अगर देखा जाए, वी हैव अ गुड विल फॉर देम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम व्हाट दे हैव डिड, और इंशाल्लाह अगर वो अपने इसी पे अगर अमल दरामद करते रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो तरक्की करेंगे। एक सिंपल सा कानून है, उस पर जो अमल करेगा तरक्की करेगा, अमल नहीं करेगा तरक्की नहीं करेगा। सो एज अ टीनेजर इन पाकिस्तान अगर मैं बात करूं तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन इंडियंस, आप लोगों ने जो किया है आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। तो दोस्तों ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है पाकिस्तानीज़ की और कुछ नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।